ग्लूकोनियोजेंसिस की हम बात कर रहे थे। ग्लूकोनियोजेंसिस यानी ग्लूकोज, न्यू ग्लूकोज की सिंथेसिस, न्यू न्यू जेंसिस जनरेशन, मैम आपकी आवाज बहुत स्लो तो आ ये रही है। न्यू ग्लूकोज की सिंथेसिस अब क्लियर आ रही है? यस मैम आप ठीक है। हाँ जी। तो ग्लूकोनियोजेंसिस हम कहेंगे, अब अगर आप ग्लूकोज को, जैसे अभी मैंने बात की थी कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स से ही अगर आप ग्लूकोज को ड्राइव करते हैं तो उसको आप ग्लूकोनियोजेंसिस नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे फ्रुक्टोज जो है वो उसका आइसोमर है ग्लूकोज का, आप सिर्फ मॉलिक्यूल्स की रीअरेंजमेंट, एटम्स की रीअरेंजमेंट चेंज करते हैं तो उससे वो फ्रुक्टोज जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप फ्रुक्टोज से ही ग्लूकोज बना रहे हैं ना, ग्लूकोज की सिंथेसिस तो हो रही है, न्यू ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है, लेकिन वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से नहीं बन रहा। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, आप कार्बोहाइड्रेट्स के साथ आप प्रोटीन ले रहे हैं, फैट्स ले रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से अगर आप ग्लूकोज की सिंथेसिस करवा रहे हैं आप उसको ग्लूकोनियोजेंसिस नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप प्रोटीन यानी अमीनो एसिड्स या फैट्स को ग्लाइकोलिटिक पाथवे में ले आते हैं और किसी एक पॉइंट पे एंटर करवा के ग्लाइकोलिटिक पाथवे को आप रिवर्स करवा देते हैं और उससे आप ग्लूकोज की जनरेशन करवाते हैं तो उसको हम कहेंगे ये ग्लूकोनियोजेंसिस है। कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो ग्लूकोजेनिक होते हैं, ठीक है। फैट्स जो हैं उनके मेटाबॉलिज्म के दौरान जो कुछ इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस होती हैं उनको आप ग्लाइकोलिटिक पाथवे में डाल दें। जैसे फैट्स जो हैं उनके मेटाबॉलिक पाथवे में पायरुवेट बन रहा होता है, ठीक है। कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप इस पॉइंट पे जब उसको एंटर करवाते हैं ग्लाइकोलिटिक पाथवे पे फैट्स और उनके अमीनो एसिड्स के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को, तो वो इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को रिवर्स चलाएंगे, ठीक है। पायरुवेट, जिस तरह से ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से पायरुवेट बन रहा था, इसी तरह से अगर आप इस पायरुवेट से ग्लूकोज बनाना चाहें तो आप ग्लाइकोलिटिक पाथवे के रिवर्स जाके आप पायरुवेट से ग्लूकोज भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब आप नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनाते हैं, क्योंकि पायरुवेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। वो अब यहाँ ग्लाइकोलिटिक पाथवे में तो वो उससे ग्लूकोज से ही बन रहा है ना पायरुवेट, लेकिन पायरुवेट खुद जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और जो आपके फैट्स और अमीनो एसिड्स के जो मेटाबॉलिज्म है, उनके मेटाबॉलिज्म के दौरान भी पायरुवेट बन रहा होता है। आप उस पायरुवेट को इसमें ग्लाइकोलिटिक पाथवे में डालें और उसको रिवर्स करें, उसको हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेंसिस, और इससे एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी, ग्लूकोज। अब इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर तो आपके पास ग्लूकोज जो है वो अबंडेंटली मौजूद है तो तब तो आपकी बॉडी जो है वो सही से काम कर रही है, ठीक है। आपका ब्रेन भी ठीक काम कर रहा है, बाकी सारे सिस्टम भी ठीक चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आपकी बॉडी स्टार्वेशन में होती है, ठीक है, या आप डाइट कर रहे हैं, आपको थोड़ा आपको काफी घंटे गुजर चुके हैं खाना खाए हुए, ठीक है, तो फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपकी बॉडी में नहीं होंगे, ग्लूकोज नहीं होगा, ठीक है। तो फिर उस सूरत में आपकी बॉडी कैसे काम करेगी, क्योंकि आपका जो ब्रेन है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको ग्लूकोज चाहिए। मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ ग्लूकोज को पहचानता है एनर्जी जनरेशन के लिए। और आप जो पर डे आपकी पूरी बॉडी को 160 ग्राम जो है वो जरूरत होती है ग्लूकोज की, और इस पूरी बॉडी को जो 160 ग्राम रिक्वायर्ड होते हैं उनमें से 120 ग्राम जो है वो ग्लूकोज आपका ब्रेन यूज कर रहा होता है। 160 ग्राम आप पूरे आपकी पूरी बॉडी को चाहिए और आप वो ले रहे हैं, तो उसमें से 160 में से 120 ग्राम यानी कि बाकी जो 40 ग्राम है वो आपकी बॉडी, पूरी बॉडी के लिए काफी है, लेकिन सिर्फ आपके ब्रेन को 120 ग्राम पर डे रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपके जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, तो एनर्जी जनरेशन के लिए वो भी फिर ग्लूकोज पे रिलाई करते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो होंगे तो वो तो फिर बहुत सारी एनर्जी जनरेट कर लेते हैं, एक ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बहुत सारी एनर्जी जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एरिथ्रोसाइट्स, आपके रेड ब्लड सेल्स, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते और वो भी कम्प्लीटली डिपेंड कर रहे होते हैं ग्लूकोज पे एनर्जी जनरेशन के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन और उससे एनर्जी ऑब्टेन करना है, जिससे हमें दो मालिक्यूल मिल रहे थे, टोटल 4 और 2 चूंकि इस्तेमाल हो रहे थे, तो हमें फिर दो हमें उसमें एनर्जी के मालिक्यूल मिल रहे थे, तो उसके लिए कोई ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर्ड थी।
कि ऑक्सीजन हो और हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से एनर्जी जनरेट करें, ठीक है। तो उस और वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। अब एरिथ्रोसाइट्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो ये भी कंप्लीटली डिपेंड कर रहे होते हैं ग्लूकोज पे, ठीक है। फिर अगर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, टेस्टिस जो है वो इस पे डिपेंड कर रही होती है। और आप किडनीज की बात करें, किडनीज के दो पोर्शन होते हैं ना, एक अंदर की तरफ जो मैम का कॉलमनर पोर्शन होता है, ठीक है, और एक वो जो उसके बाहर थिक पोर्शन होता है मेडुला। तो किडनी का जो मेडुलर पार्ट है, उसका मेडुला है, वो भी कंप्लीटली डिपेंड कर रहा होता है ग्लूकोज, ठीक है। तो कंटिन्यूअस सप्लाई अगर आपने करनी है एनर्जी की, तो इसके लिए फिर जरूरी है कि आपके पास ग्लूकोज हो, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है उसकी जो है आपकी बॉडी को जरूरत है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। अगर आप की बॉडी जो है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो रही है, आपको ज्यादा देर गुजर चुकी है खाना खाए हुए, तो फिर जो आपके स्टोर्ड फैट्स है, उन फैट्स की ब्रेकडाउन से, उनके मेटाबॉलिज्म से ऐसी प्रोडक्ट्स आएंगी जिनको आप ग्लाइकोलिटिक पाथवे में पायरुवेट वाले पॉइंट पे डाल के आप उसको रिवर्स चलाएं ग्लाइकोलिटिक पाथवे को, तो उससे आपको एनर्जी ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। यानी ग्लूकोज ऑब्टेन होगा तो फिर जाहिर ग्लूकोज से आप एनर्जी लेंगे, ठीक है। मैम जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। मैम फिर जब ये एनर्जी हमारे पास नहीं होती तो तभी हमारा बीपी जो है वो लो होना स्टार्ट हो जाता है ना। बिल्कुल ऐसी बात है। जी मैम। और अगर आपकी जो बॉडी है वो, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, और आपके बिल्कुल सही बात है कि अगर आपके पास एनर्जी नहीं होती तो, अब मेरी बात सुने, आपका अगर जो ब्रेन है वो क्या कर रहा है, आपका नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, सारी कॉग्निटिव जो काम है वो ब्रेन में हो रहे हैं ना, सोचना, और यानी आप अगर सिर्फ सोचने को ही देख लें, ठीक है, सोचना देखना ये सारे काम आप, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर आप नहीं देखते तो आप जिंदा रह सकते हैं ना, अगर आप चल नहीं रहे तो आप तब भी जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दिमाग काम करना छोड़ देता है, आपका दिल बंद हो जाता है, ठीक है, तो फिर आप जिंदा नहीं रह सकते। अब होता यह है कि जिन कामों के बगैर जिंदगी कायम रह सकती है, तो ब्रेन क्या करता है, वो विंडोज क्लोज कर देता है। जब एनर्जी कम है ना, तो आप जो कह रही है ना कि जब हमें वीकनेस फील होती है, वीकनेस फील होने में क्या है कि आप चल नहीं पा रहे होते हैं, ठीक है, आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया जी, मैं देख नहीं पा रहा, बहुत ज्यादा वीकनेस हुई तो आप बेहोश हो गए, लेकिन आपकी सांस तो आ रही है ना, आप जिंदा तो है, ठीक है। तो फिर वो विंडोज ब्रेन क्लोज कर देता है जिनकी जिनके बगैर भी सांस आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब आपके जो मसल्स है ना, खासतौर पे स्केलेटल मसल्स, अगर एनारोबिक कंडीशंस हो, जिस तरह हम ग्लूकोनियोजेनेसिस की मैं सिग्निफिकेंस की, उसकी इंपॉर्टेंस की बात कर रही थी, कि आपके जो ये स्केलेटल मसल्स हैं उनमें बेशक माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, लेकिन एनारोबिक कंडीशन में वो भी ग्लूकोज पे ही रिलाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ग्लूकोज जो है उस पे ब्रेन सबसे ज्यादा रिलाई कर रहा है। ब्रेन ने सिर्फ उसी को पहचानना, एनर्जी की उसी सूरत को, उसने उसी से ही एनर्जी गेट करनी है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो आपकी बॉडी में ये जरूर एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर ग्लूकोज नहीं है तो वो शिफ्ट कर जाए ग्लूकोनियोजेनेसिस पे। अगर बॉडी फेल हो जाती है कि वो ग्लूकोनियोजेनेसिस पे शिफ्ट नहीं कर सकती, तो ये सूरत बहुत फैटल हो सकती है, क्योंकि आपका ब्रेन इस पे रिलाई कर रहा है। और इसके लिए जरूरी है कि ग्लूकोज जो है वो उसको अवेलेबल रहे, ठीक है। समझ आ गई आपको कि इसकी तो सिग्निफिकेंस? मैम ये भी तो है ना कि फैट से भी वो एनर्जी स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल, तो वो तभी तो जी मैम। कार्बोहाइड्रेट्स जो है, जब आपको ज्यादा देर गुजर चुकी खाए हुए, ठीक है, तो अब कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं है, फिर क्या आपकी बॉडी में जी स्टोर मैम। क्या चीजें हैं, वो फैट्स हैं। तो वो फैट्स को, वो जो स्टोर्ड फैट्स हैं उनको इस्तेमाल करेगा, यस मैम। ठीक है। दूसरी सूरत ये है कि अब फैट्स भी नहीं है, तो फिर और क्या जब होगा वो वो, मैम उससे भी एनर्जी गेन नहीं कर सकते तब हमारा जो जी दोबारा पूछिएगा, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। मैम जब फैट से भी एनर्जी वो हासिल नहीं कर सकते मीन
तो फिर वो प्रोटीन्स की मैम तरफ जब जाएंगे। फैट से भी वो एनर्जी गेन कर लेगा उसके बाद जो है हमारा, जी हाँ मैम। फिर वो प्रोटीन्स की फिर क्या होगा कि वो फिर आप ये जो आपका गोश्त है, मीट है, ये क्या है, प्रोटीन है। आपके मसल्स क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। अब फिर वो इन प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी, फिर प्रोटीन्स की बारी आ जाएगी। जब फैट्स, जो आपके रिजर्व फैट्स थे, जब वो खजाना खत्म हो गया तो फिर प्रोटीन्स की बारी आ जाती है। आप तभी तो देखते होंगे कि ये जो आप अक्सर खबरों में भी देखते होंगे कि कहत से वहां पे कितनी बच्चों की हलाकतें हो रही होती हैं। तो आप देखते हैं कि वो हड्डियों के ढांचे नजर आते हैं, आपको उन पे मसल्स नजर ही नहीं आते हैं, ठीक है। अब बॉडी को तो जरूरत है ना एनर्जी की, उसने तो एनर्जी जनरेट करनी है। अगर उसको कार्बोहाइड्रेट सोर्स नहीं मिल रहा तो फिर प्रोटीन फैट्स को इस्तेमाल कर रही है, फैट्स भी कंज्यूम होगा तो वो प्रोटीन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से ग्लूकोनियोजेंसिस जो है, इसको, ये जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए, सबसे पहले हमने क्या किया, ग्लूकोनियोजेंसिस को डिफाइन किया कि नाम से आपको क्या समझ आ रही है, ग्लूकोनियोजेंसिस यानी जेंसिस फॉर्मेशन, सिंथेसिस, न्यू ग्लूकोज यानी न्यू ग्लूकोज की सिंथेसिस। लेकिन किससे सिंथेसिस, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। और क्यों जरूरी है बॉडी इस पे शिफ्ट करे, अगर उसके पास अबंडेंट ग्लूकोज नहीं आ रहा, कार्बोहाइड्रेट्स डाइट जो है वो नहीं आप ले रहे, या आपको खाए हुए टाइम गुजर गया है थोड़ा, और थोड़ा नहीं यानी काफी ज्यादा टाइम गुजर गया, और अब बॉडी जितना उसने इंटेक की थी वो कंज्यूम कर चुकी है उस डाइट को, तो अब उसके बाद जरूरी है कि जो उसके पास फैट रिजर्व्स हैं वो उनको इस्तेमाल करे। उनको इस्तेमाल करके भी उसको जरूरी है कि वो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करे, क्योंकि हमारी जो बॉडी के, जिस तरह मैंने कुछ नाम लिए, इरिथ्रोसाइट्स हो गए आपके, उसके अलावा आपका ब्रेन हो गया, ठीक है, ये किस पे रिलाई कर रहे हैं, ये ग्लूकोज पे रिलाई कर रहे हैं। तो फिर बॉडी शिफ्ट कर जाती है ग्लूकोनियोजेंसिस पे, यानी उन फैट्स वगैरह को उस ग्लाइकोलिटिक पाथवे में ले आती है, पायरुवेट वाले पॉइंट पे, और उसको फिर रिवर्स चला देती है, और उससे ग्लूकोनियोजेंसिस के थ्रू फिर हमें ग्लूकोज ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। तो अगर बॉडी नहीं शिफ्ट कर सकती ग्लूकोनियोजेंसिस पे तो ये बॉडी के लिए बहुत फैटल होता है। हाँ जी, यहाँ तक कोई बात आपको ना समझ आई? मैम हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन भी तो होता है ना फॉर्म में। बिल्कुल ग्लाइकोजन होता है, लेकिन जब ग्लाइकोजन भी सारा इस्तेमाल हो जाए, आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग पे हैं, ठीक है, या अगर जिस तरह कुछ इलाकों में कहत चल रहा होता है, तो आप सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं ले रहे, ठीक है, और ग्लाइकोजन रिजर्व्स भी इस्तेमाल हो चुके हैं, तो उसके बाद फिर आप जाएंगे इस पे फैट्स के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स पे आपको जाना पड़ेगा कि आप उनको डालें इस ग्लाइकोलिटिक पाथवे में, उसको रिवर्स चलाएं और वहां से लें। ओके मैम, थैंक यू। मैम जी बोलिए। मैम जितनी भी हम लोग फूड यूज कर रहे होते हैं उसमें से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइज हो रहे होते हैं और प्रोटीन और फैट्स जो होते हैं वो स्टोर हो रहे होते हैं। नहीं, स्टोर नहीं हो रहे होते, फैट्स जो हैं वो तो चले स्टोर हो रहे होते हैं, चर्बी जो चढ़ रही होती है जिस्म पे वो फैट्स ही होते हैं, लेकिन जो आपकी प्रोटीन्स हैं वो आपकी बॉडी बना रही होती हैं, आपके मसल्स बन रहे हैं प्रोटीन से। प्रोटीन क्या है, आपका ये जो सारा गोश्त पहुंचता है कि उसी प्रोटीन से ही तो बना हुआ है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का भी स्ट्रक्चरल रोल है, जिस तरह हमने जब हम पढ़ रहे थे स्टार्ट, हमने कार्बोहाइड्रेट से शुरू किया था, स्टार्ट किया था, तो आपको याद होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चरल रोल भी है, लेकिन इसमें जो मेजर स्ट्रक्चरल रोल है वो आपके प्रोटीन्स का होता है, ठीक है। और लेकिन अगर आप देखें तो प्रोटीन्स के और भी ढेरों फंक्शन है, ठीक है, यानी आपके जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से बन रहे हैं, आपके जो ये है, क्या नाम है उनका, हार्मोन्स, वो प्रोटीन से बन रहे हैं, ठीक है। तो ढेरों फंक्शन हो रहे हैं, अगर आप स्ट्रक्चर देखें सेल मेम्ब्रेन की, उसमें आपको बहुत कुछ नजर आएगा। तो लेकिन हम यहाँ पे बात करें एनर्जी जनरेशन की, तो एनर्जी जनरेशन बेसिकली किससे हो रही है, कार्बोहाइड्रेट से। अगर और खास तौर पे जो हमारे रिलाई कर रहे हैं बॉडी पार्ट्स इन पे ग्लूकोज पे, तो उसके लिए तो फिर वो चाहे उसको फैट्स लगा के भी फैट्स को भी इस्तेमाल करके ग्लूकोज में जाना पड़े, तो चूंकि रिलाई ही ग्लूकोज पे करते हैं तो वो उसको भी कन्वर्ट, फैट्स को भी कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में, ठीक है। तो स्टोर जो है वो सिर्फ फैट्स हो रहे होते हैं,
बाकी कार्बोहाइड्रेट सिर्फ ग्लाइकोजन कुछ रिजर्व आपके मौजूद होते हैं बॉडी में, लीवर में, और उसके अलावा प्रोटीन जो है वो आपका बना रही होती हैं, आपका मसल्स बना रही हैं, ठीक है। फैट्स जो है वो जितने इस्तेमाल हो गए ठीक है, बाकी वो जिस्म पे चर्बी चढ़ती जाती है, वो स्टोर होते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। हमारी क्लास का टाइम भी एंड हो रहा है, तो बहुत अच्छे से कल आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोनियोजेनेसिस है क्या और क्यों इम्पोर्टेंट है ये, मैम और कब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ जाते हैं। हाँ जी बोलिए। मैम ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो मैम ग्लाइकोलाइसिस के एंड होने पे स्टार्ट होता है? नहीं नहीं नहीं, ग्लाइकोलिसिस के एंड होने पे नहीं स्टार्ट होता। ग्लाइकोलिसिस कब एंड होगी? जब ग्लूकोज नहीं होगा। अच्छा, आपका ये मतलब था कि ग्लाइकोलिसिस जब नहीं हो रही तभी हो रहा है? नहीं मैम, जैसे आपने कहा रिवर्स सिस्टम है तो इसके नहीं, उसके एंड अब ऐसा तो नहीं ना ग्लूकोज हो फिर वो पायरुवेट बने और उस पायरुवेट को फिर आप उसमें कन्वर्ट कर दें, ऐसा नहीं होता। अब जब हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे ना तब इंशाल्लाह आपको ये बात मजीद समझ आएगी कि मुख्तलिफ ब्रांचिंग पॉइंट क्रेब्स साइकिल में भी होते हैं कि मुख्तलिफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आप उस पाथवे में एंटर करवा देते हैं। अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो पाथवे वहीं से स्टार्ट हो, फिर यानी शुरू से अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर हो रहा है और क्रेब्स साइकिल वहां से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर आप कोई एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपके पास आ जाती है तो आप जहां से वो प्रोडक्ट उस पाथवे में एंटर हो सकती है आप उस पाथवे को वहां से भी चला सकते हैं। पायरुवेट को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी नहीं कि ग्लूकोज पहले पायरुवेट में कन्वर्ट हो, तो फिर तो इसका मकसद ही फोत हो जाता है ना कि आपने ग्लूकोज बनाना है, तो फिर आप ग्लूकोज को तोड़े ही क्यों, ठीक है। तो कुछ ब्रांचिंग पॉइंट होते हैं जिससे फिर डिफरेंट जो यस मैम, थैंक यू। मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटर हो जाते हैं उन मेटाबॉलिक पाथवेज में। तो इंशाल्लाह ये हम इसको जिस तरह हमने फीडर्स पाथवे में देखा, डिफरेंट ब्रांचिंग पॉइंट्स थे जहाँ से जो आप फीड करवा रहे थे ग्लूकोज के अलावा दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है जी। अब आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी, तो यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं, क्लास को खत्म करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं और आप अपनी क्लास के ग्रुप में पूछ लीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।